हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने सेकंड लेक्चर में द इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग इन मेडिवल टाइम्स। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कसिंग द इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग इन मेडिवल टाइम्स। टाउन प्लानिंग मैंने आपको बताया कि द साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अर्बन स्पेसेस अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यूरिंग द medieval period, from the fortified castles and walled cities of the early Middle Ages to the emergence of new urban forms during the High Middle Ages. We'll explore how medieval societies approached urban design and how their ideas have influenced modern town planning. तो जो अर्ली मिडिल एजेस थी वहां पर क्या होता था जनरली, ये किले जैसी जो अपन बोलते हैं या वर्ल्ड सिटी, मतलब जो बाहर सिटी के बाहर का जो परकोटा अपन जिसे बोलेंगे वो एक मोटी दीवार के रूप में बनाया जाता था ताकि जो इन्वेडर्स हैं जो आक्रमण करने वाले हैं वो उस पर आक्रमण ना करें। ठीक है। और धीरे धीरे वो चीजें जो चेंज हुई कैसे हुई मिडिल एजेस आए वहां पर वो चीजें चेंज हुई। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अपन अर्ली मिडिल एजेस के बारे में। अर्ली मिडिल एजेस आल्सो नोन एज द डार्क एजेस सो द डेवलपमेंट ऑफ फोर्टिफाइड कैसल्स एंड वॉल्ड सिटीज एज ए मीन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडर्स। तो जनरली जो अर्ली मिडिल एजेस में जब डेवलपमेंट हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ कि इन्होंने जनरली फोर्टिफाइड मतलब बख्तरबंद बिल्कुल पैक्ड जो है एक तरह से महल बनाए या आप बोल सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा पैक्ड और सुरक्षा की तरफ इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया। इनकी जो विंडो है और गलियां हैं वो काफी पतली होती थी, विंडोज काफी छोटी हुआ करती थी उस समय पर अर्ली मिडिल एजेस में। लेकिन जैसे जैसे आप बात करेंगे कि धीरे धीरे हाई मिडिल एजेस की तरफ आगे बढ़े तो हाई मिडिल एजेस में थोड़ा सा जो है अर्बन प्लानिंग या अर्बनाइजेशन को एक लार्जर प्लेस हुआ। उस टाइम पर लंदन और पेरिस जो है वो एक मेजर इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप हो चुके थे। दीज सिटीज वर कैरेक्टराइज्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ न्यू अर्बन फॉर्म्स सच एज इमर्जेंस ऑफ सेंट्रल मार्केट स्क्वायर और पैलेस सराउंडेड बाय इंपोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इस टाइप से जो है हाई मिडिल एजेस में ये चीजें डेवलप हो चुकी थी। अर्ली मिडिल एजेस में जनरली जो बात हुई थी वो फोर्टिफाइड या फिर आप बोल सकते हैं परकोटे वाली जमीन की, लेकिन यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज सिटीज जो है पूरी डेवलप हो चुकी थी और वहाँ पर जो आपके न्यू फॉर्म सच बाजार जो है स्क्वायर बाजार है ना, और इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स जो भी इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती है उस तरीके से इसका डेवलपमेंट चालू हो गया था। Monasteries and walled towns also. The medieval period also saw the development of new urban forms such as gated community of the monasteries and the planned community of the walled city. तो जो मोनेस्ट्रीज उस टाइम पर डेवलप्ड हुई अर्ली मिडिल एजेस में मिडिवल एजेस में, तो वहां पर क्या है कि उसको अपन बोल सकते गेटेड कम्युनिटी, काफी बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे। एंड मोनेस्ट्रीज एंड द प्लांट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड टाउन्स। Monasteries were self-sufficient communities that included housing, agriculture, land, workshop, all enclosed within the wall or gates। तो ये एक तरह से अपन बात करते हैं जो पुरानी अपने आप भी जिस जिले में रहते हैं तो ओल्ड सिटी वाला जो पोर्शन होता है जनरली एक तरह से वो मोनेस्ट्रीज होती है, उसी के अंदर सारी चीजें, आपकी खेती भी उसी के अंदर हो रही है, सारे काम भी उसी के अंदर है, लोग रहे भी उसी की तरह रहे हैं। जैसे अपने किले के अंदर रहते थे वैसे ही लोग मोनेस्ट्री के अंदर रहते थे। Walled towns, on the other hand, were planned settlements included specific area for different activities such as housing, marketplace, and religious institutions। तो जो वॉल टाउन से जो बाहर से मोटी मोटी दीवारों से घिरे रहते थे वहां पर ये सारी की सारी जो बेसिक एक्टिविटीज है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मार्केट प्लेस, ये सब देखने को मिल जाता था। तो कंक्लूजन की बात करते हैं तो द एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग इन मेडिवल टाइम्स शोज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन डिजाइन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम द फोर्टिफाइड कैसल एंड वॉल्ड सिटीज ऑफ द अर्ली मिडिल एजेस टू इमर्जेंस ऑफ न्यू अर्बन फॉर्म्स ड्यूरिंग द हाई मिडिल एजेस। Medieval society approached urban design in unique and innovative ways. These ideas and concepts continue to influence modern town planning and highlight the importance of understanding of the historical context of urban design। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपसे नहीं पूछा जाता है, और होगा तो अपन बाद में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वहां पर एक दो चीजें और देख लेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।